नमस्कार साथियों। कभी न कभी आप ट्रेन की यात्रा तो जरूर किए होंगे और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आज के दौर में सबसे सस्ता कोई साधन है तो रेलवे है। तो जब आप रेलवे से यात्रा करते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब आप जाते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे कि शौचालय में कितना भीड़ भाड़ होता है और एक यूरिन पास के लिए यानी पेशाब करने के लिए आपसे रेलवे के शौचालय में आपसे कम से कम 5 रुपये से लेकर और 10 रुपये तक आपसे शुल्क वसूला जाता है सिर्फ पेशाब करने के लिए। टॉयलेट करने के लिए आपसे 10 से 15 रुपये वसूला जाता है और वही अगर स्नान करना है तो 25 रुपये से लेकर 35 रुपये तक वसूला जाता है। तो सोचिए मेरे साथियों कि ये जो शौचालय है और शौचालय का व्यवसाय जो है कितनी फायदेमंद व्यवसाय है। और अक्सर आप देखे होंगे कि जब प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ होती है या कोई एग्जाम होता है उस वक्त रेलवे की शौचालय में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा होता है और वहाँ के जो रेलवे के ठेकेदार जो है, शौचालय का ठेकेदार, वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो आपके भी मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर यह शौचालय आवंटन कैसे होता है। और आज के दौर में कोई काम ना तो छोटा है ना तो कोई बड़ा है। किसी ने सच कहा है कि बाबू ना भैया जग में रुपया। साथियों, अगर आपके पास अगर पैसा है तो दुनिया में सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। और पहले के समय में शौचालय का जो व्यवसाय कहें या जो रेलवे के शौचालय का जो ठेका लेते थे, कुछ सीमित वर्ग के लोग ही उसको ठेका लेते थे। लेकिन समय बदल गया है और आज के समय में हर व्यक्ति हर काम को, हर वर्ग के लोग हर काम को कर रहे हैं। आप जूता के फैक्ट्री में जाइए तो हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग आज जूते की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो साथियों, अब समय वो नहीं है। और मैंने पहले भी बोला कि काम आज के समय में कोई छोटा बड़ा कोई काम नहीं है। तो साथियों, आप सोचिए कि रेलवे के जो शौचालय हैं सुबह से लेकर और 24 घंटा 24 आवर वो खुला रहता है और वहाँ से अक्सर रेलगाड़ियाँ जब गुजरती है या रेलगाड़ी रुकती है तो पैसेंजर उतरते हैं, यात्रीगण उतरते हैं और अपने फ्रेश होने के लिए वो शौचालय में जाते हैं। और शौचालय में जाने के एवज में उनको कुछ कीमत, कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है। तो साथियों, ये कितनी प्रॉफिट वाला धंधा है। और हिंग न लगे फिटकिरी वाले जो कहानी आपने सुना है और रंग चोखा, उसमें ना तो कोई मशीन बैठाना है ना बार बार उसमें कोई सामान लाना है। अगर एक बार आपको वह ठेका अगर मिल जाता है तो सोचिए कि आपको बैठे बैठे ये आपका इनकम होते रहेगा। तो साथियों, इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में करना कैसे है, इन सारे प्रोसेसों पर मैं आज विस्तार रूप से मैं आज डिस्कस करूंगा। तो साथियों, रेलवे के शौचालय को लेने के लिए आपको सबसे पहले रेलवे के वेबसाइट पर जाकर और वहां पर शौचालय का आवंटन कैसे लें उसके साइट पर जाकर और वहां जो भी आपसे इसके एवज में दस्तावेज वगैरह या फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी आपसे कहा जाता है, आप वहां जाकर और वेबसाइट पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को आप फॉर्म फिलअप करें
और दूसरी रास्ता है कि आप डीआरएम ऑफिस में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं कि रेलवे का जो शौचालय होता है उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसका ठेका आवंटन कैसे हम लें और इसकी शौचालय को कैसे हम चलाएं। तो आप वहां से भी जाकर डीआरएम ऑफिस से भी आप संपर्क करके और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, ये तो हो गया लीगल प्रोसेस वाली बात, लेकिन इसके लिए भी कुछ मैं इधर उधर का बात भी मैं बता देता हूं कि अगर रेलवे में अगर कोई आपका अपना नज़दीकी का आदमी है तो आप उनसे संपर्क करें और बोले कि भैया जरा पता करो कि ये शौचालय कैसे प्राप्त होता है। तो उनके माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं या स्टेशन मास्टर से संपर्क करके आप उनसे भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, इसका शौचालय का आवंटन लेने के लिए, शौचालय लेने के लिए मैंने 3-4 रास्ते बताया। सबसे पहला रास्ता मैंने बताया कि रेलवे की वेबसाइट पर जाकर और वहां से आप पता कर सकते हैं, वहां से आप सारे प्रक्रिया को पूरा करके और आप वहां से आवंटन करा सकते हैं। दूसरा डीआरएम ऑफिस से, और तीसरा मैंने बोला कि आप स्टेशन मास्टर से संपर्क करके और सारी प्रोसेस की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, अब हम बारी आती है कि रेलवे का ठेका लेने के लिए, शौचालय का ठेका लेने के लिए हमें किस दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और कुछ पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और चौथा आपका पैन कार्ड होना चाहिए और आपका एक बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। तो साथियों, आप इन 4-5 दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर रखें। अब साथियों, इसका व्यवसाय करना कैसे, इसके भी विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये रेलवे आवंटन कर देता है, शौचालय चलाने के लिए स्वीकृति दे देता है, तो इसके लिए क्या करना है? कोई आपको बैठ के ये सारा काम तो करना नहीं है। आप अपने एक विश्वासी आदमी रखें या स्टाफ को रखें और आप अकेले चाह कर भी आप चाहेंगे कि 24 आवर हम ये वो तो स्टेशन तो शौचालय 24 घंटा खुला रहता है। तो आप अगर चाह के भी सोचेंगे कि अकेले हम काम कर लें तो आपसे होगा नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ स्टाफ रखना होगा। उसके बाद शौचालय की सफाई के लिए, चूंकि गंदगी में कोई यात्री या कोई व्यक्ति कोई आपका टॉयलेट में जाएगा नहीं, चूंकि वो पैसा दे रहा है तो कष्ट क्यों सहेगा। तो आपको कुछ सफाई कर्मचारी भी रखना होगा जो कि समय समय पर उसमें फिनाइल डाले, झाड़ू लगाए, सर सफाई करते रहे। तो आपको इस तरह से 5 से 10 वर्कर, सफाई कर्मचारी से लेकर और वो एक क्या कहेंगे, मैनेजर कहेंगे या जो कहें, जो कि बाहर में बैठकर पैसा की लेन देन करता है, 5 रुपया 10 रुपया लेता है और तब व्यक्ति को अंदर जाने देता है नहाने के लिए, स्नान करने के लिए या शौचालय के बाथरूम के लिए। तो आपको ऐसे 5 से 10 आदमी की भी आवश्यकता पड़ेगा। और साथियों, ये रोजगार जो है, ये मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत ही प्रॉफिट वाले और फायदेमंद रोजगार है और हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े स्टेशन पर यह शौचालय की सुविधा है। और आप देखते होंगे कि इस शौचालय में सुबह से लेकर
और 24 घंटा आदमी का आना जाना लगा रहता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपके स्टेशन पर अगर 10 से 15-20 ट्रेन भी अगर रुकता है और वह यात्री या व्यक्ति महिला हो चाहे पुरुष हो और आपके शौचालय में अगर वो जाता है और अगर आप 10 रुपये भी चार्ज करते हो तो सोचो तो मेरे साथी, ये कितना प्रॉफिट वाला ये व्यवसाय है, कितनी प्रॉफिट वाला बिजनेस है। और मैं बार बार बोलता हूं कि साथियों, व्यवसाय वैसा करो जो कि सबका ध्यान नहीं जाता है। व्यवसाय ऐसा करो जो कि ट्रैक से हटकर करो, क्योंकि जहां भीड़ भाड़ नहीं है। आज के समय में लोग इस तरफ जो रेलवे की शौचालय का कैसे हम प्राप्त करें, रेलवे के शौचालय कैसे खोलें, इस पर किसी का ध्यान जाता है? किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो साथियों, ये व्यवसाय जो है यह बहुत ही प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। और अक्सर मैं अपने चैनल पर नई नई बिजनेस आइडिया, मैं नई नई बिजनेस के विषय में मैं ढूंढ कर मैं लाते रहता हूं कि अपने साथियों को मैं कोई नई नई बिजनेस के विषय में मैं डिस्कस करूं और मैं बताऊं। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया कि रेलवे में स्टेशन पर शौचालय कैसे शुरू करें और शौचालय का ठेका कैसे ले, वहाँ पर सुलभ शौचालय हो चाहे शौचालय हो, उसका काम कैसे हम कर सकते हैं। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया, आप ये काम जरूर कीजिए, इसका ठेका जरूर लीजिए। शौचालय छोटा स्टेशन हो चाहे बड़े स्टेशन हो, ये बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है, बहुत ही पैसे कमाने वाला यह व्यवसाय है। तो साथियों, इसी तरह का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।